उमर अलवी साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे फैसले के बदलने के पीछे पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है या जो एनालिसिस है कि हाँ राजनीतिक तौर पर ये या फिर डिप्लोमेटिक तौर पर ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि आप बांग्लादेश के साथ तो खड़े हुए हैं, लेकिन वहीं श्रीलंका भी आपको लेटर लिख रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से भी आपको लेटर आया है, आईसीसी का दबाव तो है ही कि कम से कम $250 मिलियन का आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, सबसे ज्यादा दबाव आपको क्या लगता है पीसीबी पर किस बात का था या किस तरफ से था? देखिए, दबाव की यहाँ तक आप बात करेंगे, पीसीबी पे तो चिल बैठा हुआ था। यहाँ पे पीसीबी में दबाव तो नहीं था। अगर आप लोग आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग को वहां से लग रहा है कि दबाव था, हमें यहाँ से नहीं लग रहा कि पीसीबी वाले जिस तरह, देखिए आपके हमारे जो पीसीबी के चीफ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, तो वो उन जो फैसला करे सोच के ही कर रहे थे कि तो ये 1 से 9 के दरमियान देखिए होना तो था ना, ठीक है, ये तो नहीं था कि नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे या दुनिया खत्म हो जाएगी। मैच तो होना था और मैच हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो पॉइंट्स थे वो मनवा लिए। अब आप लोग के जो पॉइंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं क्या मनवाया पाकिस्तान ने? बांग्लादेश अब नहीं हो रहा, ठीक है, क्या पहले हो रहा था ना, बांग्लादेश पे सैंक्शन हो रहा था ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे, जिसको आईसीसी ने पहले कह दिया था कि नहीं होगा। हाँ, मगर पाकिस्तान ने बीच में कूदा तो ये हुआ ना, पहले तो हो रहा था, नहीं हो रहा, उसके बाद फिर उसके चले, आपकी मर्जी, आप जो भी कहें, फिर आप लोग जो है उसके बाद ये। और दूसरा क्या, पाकिस्तान जो है बहुत पीछे है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो बस ऐसे की, तो पाकिस्तान को भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी ना। ऐसा तो नहीं था कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है अतुल, पाकिस्तान को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी और उनको लगता है कि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दी है। हाँ, नाराज होके सबको परेशान करके अगर इंपॉर्टेंस दिखानी है तो लाना था, मुझे लगता है। अगर मुझे लगता है इंडिया को प्रॉब्लम नहीं थी, बताओ, क्योंकि इंडिया तो एक टीम है जो खेल रही है आईसीसी वर्ल्ड कप में। आईसीसी को प्रॉब्लम जरूर होती, ब्रॉडकास्टर्स को प्रॉब्लम होती, और पाकिस्तान जो है उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि जी उड़ जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। पर मुद्दा जो बनाया है, मुझे लगता है कि मतलब अपना नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती करने की पूरी कोशिश की है, पर बच गए। अब उन्होंने कहा कि चलो यू टर्न कर लेते हैं, और कोई शर्त नहीं मनवाई ऐसे। बाय द वे, अभी ये जो हाइब्रिड मॉडल को खुद ही सिग्नेटरी थे, एकदम से रूठ गए भाई। पहले आपने माना क्यों? फिर अगर आपने बोला था कि इंडिया से नहीं खेलेंगे, और जब आईसीसी ने बाहर किया बांग्लादेश को, तो इंडिया का मैच क्यों मना कर रहे हैं? आईसीसी से लड़ना है तो आपने एक मन में सोच लिया है कि भैया आईसीसी और इंडिया एक ही है, ठीक है, फिर तो आपको खेलनी नहीं चाहिए क्रिकेट। जब आपको ये पता, आपने मान लिया है, फिर आप फिर खेल रहे हैं जानते हुए कि आईसीसी इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। अभी भी तो ये पता ना आपको, तो आप क्यों खेल रहे हैं? उमर अलवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके बाद बाकी मेहमानों पर जाऊंगी। जी कहना चाहता हूँ, बोलिए, मुझे कुछ कहने दीजिए। डिफरेंस तो आईसीसी में भी है ना। अब मुझे बताइए कि जय शाह साहब जो बने हुए हैं आपके आईसीसी के प्रेसिडेंट, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। अब आपकी नजरों में क्रेडिबिलिटी नहीं है? अगर आईसीसी जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, उसके पद पर कोई भारतीय आ जाता है, तो पाकिस्तानियों की नजरों में उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम है। पूरे किसी भी देश को जो उस आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं, आईसीसी के एसोसिएट नेशंस हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ ये तकलीफ है कि एक भारतीय ने उस पद को ग्रहण कर रखा है। आया भी हूं आप लोगों ने। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, ना पाकिस्तान जीत रहा है, ना कोई पैसे लेके आता टेबल पे, ना कोई स्पॉन्सरशिप लेके आता है। थकी हुई टीम हो चुकी है उनकी, नखरे पूरे हैं, ना उनको कोई वोट देता है, और तड़ी पूरी है। किस बात की भाई? मैं जवाब देता हूँ। जी दीजिए, आप जवाब दीजिए। अरे देखिए प्रीति जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान ने, जो श्रीलंका ने हमेशा हमारा साथ दिया क्रिकेट के अंदर, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में, पाकिस्तान ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट के फोन को रिस्पेक्ट किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़े हुए। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी कि आप खेलें, हमें खुशी होगी और इंशाल्लाह हम इंडिया को हराएंगे तो दुनिया को नजर भी आएगा। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया की पूरी नाक रगड़वा दी। आपका मीडिया चीखता रहा, आपका क्रिकेट बोर्ड चीखता रहा, आईसीसी घुटने टेकने पे मजबूर हुआ। आईसीसी ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजा, पीसीबी कहीं नहीं गया। सर, आप लोगों ने खुद अपने प्रधानमंत्री की नाक कटवा दी है। आप भारत की नाक रगड़ने की बात कर रहे हैं, आप खुद अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नाक कटवा कर बड़े आराम से बैठे हैं। आज आप सब बढ़ा चढ़ाकर ये गा रहे हैं कि हमने जी लाज रख ली श्रीलंका के साथ अपने रिश्तों की। उनके प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो हमने कहा हाँ जी हम भी आपके साथ खड़े होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, हामिद साहब, सिर्फ एक जवाब दीजिए मुझे, ये पूरे ड्रामे को शुरू क्यों किया था?
ये तो मैच शुरू से ही कोलंबो में हो रहा था, हमने तब आपको याद नहीं था कि श्रीलंका के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं? प्रीति, अब आप मुझे प्लीज एनडीटीवी बने, कोई और चैनल, इंडियन चैनल ना बने, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। दीजिए ना NDTV सर, पे मुझे जवाब आप पता देने नहीं का- सर, देखिए मैं तो पाकिस्तानी चैनल देखती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं कि आप कौन से चैनल को दीदी, यहाँ पर आप- कॉपी मैं करने की आपके कोशिश चैनल कर रहे देखता हूँ ना, मैं हैं। तो आपके लेकिन चैनल लेकिन पे काम सुनिए, करता हूँ। लेकिन सुनिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि भारत की नाक रगड़वा दी, तो मुझे भी आपको याद दिलाना होगा कि किसने किसकी आप नाक कटवाई है। मेरा जवाब सुनने के बाद अपना जवाब दें, तो तसल्ली से ठहराव के दीजिए। साथ सर जवाब दीजिए, आपका स्वागत है, आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या शुरुआत में आपको याद नहीं था कि ये मुकाबला कोलंबो में होने वाला है? तब आपने इस मुकाबले पर ऑब्जेक्शन क्यों रेज किया? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान ये समझता है कि शायद बड़ी क्लियर सी मैसेज नहीं गया इंडिया को और बाकी दुनिया को कि जिस तरह आईसीसी पे कब्जा कर दिया है इंडिया ने, उसका नुकसान पूरी क्रिकेट की तबाही की शक्ल में आ रहा है। जहां पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं, चाहे वो यूएई से हो, चाहे वो अमेरिका की टीम में हो, उनको वीजे ना दिए जाएं, जहां ये घटिया सोच हो कि लफ्ज पाकिस्तानी जो है वो असाबों पर सवार हो जाए बुनियानुल मरसूस में शिकस्त के बाद, जो हाल आपके ऑपरेशन सिंदूर में किया, उसके बाद से आपको अब पॉलिटिकल मुद्दों को कौन इस क्रिकेट की डिबेट में लेके आ रहा है? नहीं, कौन लेके आ रहा है? एक मिनट, आर्मी के मुद्दों को, पॉलिटिकल मुद्दों को कौन इस डिबेट में लेके आ रहा है? मेरे ख्याल से सारे दर्शकों ने देख लिया है कि मैं नहीं हूं जो मेजबान का फर्ज नहीं जानती है, आप हैं जो मेहमान के जो दायरे हैं उसको क्रॉस करके और जो सवाल है उसके अलावा हर चीज का जवाब दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, एक बात बताइए गौतम, आप एक बात बताइए मुझे कि जो भी देश का प्रेसिडेंट बनेगा आईसीसी का, इसका मतलब है कि बाकी सारे देश कहेंगे कि ये जो है बंदा क्रेडिबिलिटी नहीं रखता है, इसे यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। जय शाह से दिक्कत थी, नहीं, भारत पाकिस्तान के मुकाबले से दिक्कत नहीं थी। अब आप ये कह रहे हैं कि जय शाह से दिक्कत थी। गौतम, जय शाह completely I agree with you प्रीति on this. I mean आपको अगर कुछ बोलना है, आपको अगर आपका जो रेवेन्यू शेयर का पाई ज्यादा चाहिए, अभी जो सुनाई दे रहा है, ये सब बोलने का चीज है। आपका व्हाट आर द बोर्ड मीटिंग्स देयर फॉर? एक कन्वीनियंट सिचुएशन आपने लाया है। आपने इनिशियली चुप था। फर्स्ट पाकिस्तान मेंटेन्ड अ वेरी डिस्क्रीट साइलेंस। उसका स्टैंड पता चला जब वो 14-2 बोर्ड मीटिंग में जब फैसला हुआ कि बांग्लादेश का मैच रिलोकेट नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान ग्रेजुअली पिक्चर में आने लगा। पाकिस्तान डेडलाइन मीट किया टीम अनाउंस करने की, सडनली लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सिलेक्टिव बॉयकॉट जो हो गया, तो ये तो बेसिकली टू टीच आईसीसी अ लेसन। That is what the thing is. और आईसीसी को भी सबक सिखाने की बात इसलिए आ रही है। विमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, आईसीसी को भी सबक सिखाने की बात पाकिस्तान की तरफ से इसलिए आ रही है क्योंकि एक भारतीय जो है वो वहां पर उच्च पद पर बैठे हुए हैं। इससे पहले 1989 से 1996 के बीच में एहसान मनी थे जो कि आईसीसी में थे, उनको तो किसी ने नहीं पॉइंट आउट किया था कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज भी हम उनसे बात करते हैं, पूरी इज्जत रखते हैं हम उनकी, ठीक है, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाए गए थे। लेकिन आज क्योंकि कुछ भारतीय जो हैं वो उस पद तक पहुंचे हैं, तो पाकिस्तानियों का अब साफ हो रहा है कि दिक्कत इसी बात से है कि आपकी पावर क्यों बढ़ रही है।